Dear students, let us study today the next property of transition elements, D block elements, that is tendency to form complex compounds, जिनको हम coordination compounds भी कहते हैं, complex formation tendency. complex formation को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये कंपाउंड्स ड्रा किए हैं, इनके बारे में बताना चाहूंगा. जैसे बच्चे ये कॉपर सल्फेट मैंने लिखा, इट इज सिंपली ए आयनिक कंपाउंड, कॉपर 2 पॉजिटिव SO4. इसके नीचे मैंने जो कंपाउंड लिखा है उसको जरा देखिए, ये क्या है. इसमें भी कॉपर 2 पॉजिटिव है और सल्फेट 2 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल भी है. अमोनिया आपको पता है बच्चे न्यूट्रल मॉलिक्यूल. अमोनिया ने कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ कैसे बॉन्डिंग की? इलेक्ट्रॉन तो कॉपर ने 2 ही लूज किए हैं, वो भी सल्फेट को. तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चे, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ अमोनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए. नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया कंटेन लोन पेयर, के पास बच्चे लोन पेयर है, इसकी मदद से इसने इसके साथ क्या बनाए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. 4 अमोनिया है तो अंडरस्टूड है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इसलिए इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं. आप देखें ये आयनिक कंपाउंड से ज्यादा complex type compounds हैं, so we call them also as complex compounds because they have 2 type of bonding in the same compound, ionic bonding as well as coordinate bonding. इसी तरह से बच्चे एक और कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है, कोबाल्ट क्लोराइड. इसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में है बच्चे, और आपको पता है क्लोराइड -1, क्लोराइड है तो -3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 आप कर सकते हो, 3 क्लोरीन क्या है इसमें, नेट चार्जेस 0. अब इसको देखिए, इसमें क्या, इसमें भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, क्लोराइड 3 है तो नेट 3 नेगेटिव है. तो जो अमोनिया है 6, वो क्या है, तो न्यूट्रल है ना. तो उन्होंने कोबाल्ट के साथ कैसे बॉन्डिंग की है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इन्होंने कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोबाल्ट 3. अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट की जो मेटल्स हैं एस ब्लॉक के ना, वो भी तो क्या है बच्चे, वो भी तो मेटल्स हैं. सोडियम है, पोटाशियम है, वो क्यों नहीं बनाते, अगर बनाते तो बहुत कम, ठीक है ना. तो ऐसा क्यों है, why these elements form large number of complex compounds or coordination compounds with molecules like ammonia, water, or ions like cyanide, chloride. ions के साथ भी बनाते हैं. पोटाशियम फेरोसाइनाइड का नाम सुना होगा आपने, A4 FeCN6, FeCN6. ये उससे भी ज्यादा, जो ऊपर वाला कंपाउंड हमने डिस्कस किया बच्चे, ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. इसमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड, इसमें आयरन +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में. साइनाइड 6 मतलब 6 नेगेटिव हो गया, 6 साइनाइड इकट्ठा लिख रहा हूँ, 6 नेगेटिव. 4 पॉजिटिव बच रहा है, वो 4 पॉजिटिव किसने बैलेंस किया है बच्चे, पोटाशियम. पोटाशियम यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग कर रहा है, आयरन यहाँ पे आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर रहा है. 2 साइनाइड इसके साथ बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और 6 साइनाइड बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मैंने बोला 2 बना रहे हैं आयनिक, 6 बना रहे हैं कोऑर्डिनेट. इसका मतलब 2 साइनाइड ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट भी बना रहे हैं और आयनिक भी बना रहे हैं. तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. लेकिन एक चीज आप इनमें देखिए बच्चे, जो खास देखें वो क्या है कि
इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन है उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड, इसको लिगेंड बोलते हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन। वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा, जिसका कंपैरेटिवली साइज छोटा होगा। तो आपने देखा है कि एस ब्लॉक से इनका साइज क्या है बच्चे, एस ब्लॉक मेटल से इनका साइज होगा। एक चीज। दूसरी चीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इनको मिल रहे हैं लिगेंड से, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? लिगेंड से अमोनिया दे रहा है, साइनाइड दे रहा है, या यहाँ पे अमोनिया दे रहा है। दीज आर द लिगेंड्स, दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और आपको पता है इनके पास होते हैं क्या? वेकेंट डी ऑर्बिटल। दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। एस को भी यूज कर लेते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? व्हाई दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? मैंने जो बताया वही कारण है। दे हैव स्मॉल साइज, दे हैव लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, and they have vacant d orbital in which they can accept lone pair of electron donated by the in which they can accept lone pair of electron donated by the, that is why they form complex compound। तीनों चीजें आपको एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में नहीं मिलेंगी। these are the three main reasons। they have comparatively small size, they have small size होगा तो effective nuclear charge भी naturally strong होगा। they have large effective nuclear charge, as well as सबसे important they have vacant d orbital। vacant d orbital होंगे तभी तो ये लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन कंट्रास्ट टू एलिमेंट्स ऑफ s and p block, transition elements form a large number of complex compounds with molecules like ammonia, water, cyanide, chloride known as ligands। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, मैंने पहले बताया, इनको हम लिगेंड कहते हैं। Complex compounds are those in which metal ion is linked to a number of ligands। Number of ligands। Complex compounds क्या होते हैं बच्चे? Complex compounds वो compounds होते हैं जिसमें metal ion number of ligands, बहुत सारे लिगेंड से अटैच होता है। लिखा नहीं यहाँ पे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के थ्रू बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड किसको बोला उसने? आयंस आर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया, वाटर, क्लोराइड, these are all ligands। cyanide, ligands donate lone pair of electron to central metal ion and form coordinate bond। ligand है वो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करके क्या बनाता है बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप सोचेंगे कि हम इन कंपाउंड्स को इस तरीके से क्यों लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट क्यों देते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इससे पता चलता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयनिक बॉन्डिंग है। तो साफ दिखता है कि अमोनिया ने सिल्वर से क्या बनाया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो बाहर बैठा है क्लोराइड, इसने क्या बनाया? आयनिक बॉन्ड। सिल्वर 1 पॉजिटिव, क्लोराइड 1 नेगेटिव। सिल्वर और क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड है। अमोनिया ने सिल्वर पॉजिटिव के साथ क्या बनाया है बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ये बच्चे टेट्रामीन कॉपर ब्रोमाइड, इसमें ब्रोमाइड ने क्या बनाया? आयनिक बॉन्ड कॉपर से, कॉपर 2 पॉजिटिव, ब्रोमाइड 2 है, नेट 2 नेगेटिव, और अमोनिया जो 4 है, इन्होंने क्या बनाया है बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें जो आयरन है ये +2 स्टेट में है, इन +2 स्टेट। तो जो साइनाइड है वो सारे के सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो ये जो साइनाइड है बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, साइनाइड आयनिक बॉन्डिंग भी और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दोनों कर रहे हैं। जो पोटेशियम 4 पॉजिटिव, 4 पोटेशियम है, ये आयनिक बॉन्डिंग साइनाइड के साथ कर रहे हैं। इवन के आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में जो है वो आयनिक बॉन्डिंग कर रहा है किससे बच्चे? इससे, साइनाइड नेगेटिव से। मैं इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करके आपको दिखाऊं, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका। ये आपका बच्चे है आयरन 2 पॉजिटिव, ये साइनाइड में एक का दिखा देता हूं। अब जैसे एक साइनाइड वैसे ही दूसरा, इसने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
अब इसने इसी के साथ क्या बनाया बच्चे, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट एज वेल एज आयनिक। इसी तरह से एक और साइनाइड, उसने भी क्या बनाया बच्चे, कोऑर्डिनेट एज वेल एज आयनिक साइनाइड। तो नेक्स्ट साइनाइड, हम साइनाइड को डिस्टिंग्विश तो नहीं कर सकते कौन से साइनाइड ने कोऑर्डिनेट, 6 में से 2 ने, इतना याद रखें, ये साइनाइड है। अब इसने सिर्फ बनाया क्या बच्चे, कोऑर्डिनेट, और आयनिक किससे, पोटाशियम, सॉरी आयनिक किससे बनाया बच्चे, पोटाशियम। इंटरेस्टिंग केस, पोटाशियम पॉजिटिव। कितने साइनाइड हैं बच्चे, 4 साइनाइड नेगेटिव, ये वाले 4 साइनाइड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और साथ में 4 पोटाशियम पॉजिटिव। तो आप देखिए जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, दैट इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट या टेट्रामीन कॉपर ब्रोमाइड, इनसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह ये वाला जो कंपाउंड है बच्चे, यहाँ पे दिया, ये पोटाशियम फेरी साइनाइड, ये फेरो है, ये फेरी, फेरी का मतलब इसमें आयरन +3 स्टेट में है, साइनाइड 6 तो 6 नेगेटिव, नेट कितना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेट कितना नेगेटिव हुआ, 3 नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए वी हैव 3 पोटाशियम। ये हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म coordination or complex compound. They form large number of coordination compounds, and their tendency to form coordination compound is because of 3 reasons. One, they have comparatively small size, they have large effective nuclear charge, and they have vacant d orbital. Vacant orbital होने से ही काम नहीं चलता बच्चे, याद रखें। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो उनको पकड़ के रखना भी है, होल्ड करके रखना भी है, तो उसके लिए इनका साइज छोटा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग, इनके जो आयंस है स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ताकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर इनको मिले उनको ये होल्ड करके रख भी सके, so that the coordination compounds are stable. This was all about complex compounds or coordination compounds. So what are complex compounds? So complex compounds are those in which a metal ion is linked to a large number of ligands. Ligands are what? Ligands are those which contain lone pair of electron, like ammonia, like water, like chloride. They act as ligand. Ligands are linked to the central metal ion through coordinate bond. है ना? ये जो compounds है, ये बनाते बच्चे complex compound. Next property that is also very important property, formation of colored compounds. Colored compound का पढ़ना. How they form colored compounds. इसके लिए भी बच्चे हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। हमारे पास, आपको पता ही है बच्चे, कि 5 d ऑर्बिटल्स है, 5 टाइप ऑफ d ऑर्बिटल, dxy, dyz एंड dxz। dxy, dxy, it has lobes oriented in between x and y axis. dyz, lobes oriented between बच्चे y and z axis, and then we have dxz, this is dxy, इसमें लोब्स ओरिएंट होंगे बच्चे x और z। In addition to this, we have 2 other d orbitals, dx square minus y square, lobes oriented along x and y axis. This is dx square minus y square, ये वाला बच्चे। And then we have dz square बच्चे, इसमें क्या है, ये x एक्सिस है, ये y है बच्चे, और ये z है। इसमें 2 lobes are oriented along z axis, and there is high electron density ring along xy plane, यहाँ पे xy plane, high electron density. So we have 5 type of d orbitals. हमारे पास 5 टाइप के क्या है बच्चे, d ऑर्बिटल। अब होता क्या है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे लिगेंड्स हैं, जब वो मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं, when they approach towards the metal ion to form the coordinate bond, they either approach along the axis or in between the axis, depending upon geometry of coordination compound.
मतलब coordination compound can be square planar, coordination compound can be octahedral, coordination compound can be tetrahedral, depending upon type of hybridization. वो बाद में आप डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे आप इतना याद रखें कि जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर लिंगेंड अगर 6 है, 6 लिंगेंड में जो ज्योमेट्री होती है बच्चे वो होती है ऑक्टाहेड 6 लिंगेंड, जैसे K4FeCN6 आपने पढ़ा, तो इसमें आयरन के साथ जो 6 साइनाइड है ना, वो ओरिएंटेड है अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो लिंगेंड का अप्रोच है वो कहां से है, दैट इज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग से, इट इज अलोंग द एक्सिस। ये बच्चे एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। और जबकि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिनमें होती है, इसी कंपाउंड में अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसमें जो अप्रोच होती है बच्चे लिंगेंड की वो होती है कहां से, इन बिटवीन द एक्सिस। अप्रोच ऑफ द लिंगेंड is in between the axis, they are oriented। octahedral complex की जो लिंगेंड की डायरेक्शन होती है दैट इज इन बिटवीन द एक्सिस। स्केयर प्लेनर में भी बच्चे अलोंग द एक्सिस होती है। स्केयर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें भी जो डायरेक्शन ऑफ लिंगेंड होती है वो होती है, इट इज स्केयर प्लेनर, सिंपल, ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो 4 लिंगेंड जब होंगे, ज्योमेट्री कैन बी tetrahedral, the geometry can be square planar. If it is square planar, linked approach along the axis. If it is tetrahedral, linked approach in between the axis. Linked कहां से अप्रोच करता है बच्चे, in between the axis। अगर linked अप्रोच करे बच्चे along the axis, जैसे octahedral को ले लें आप, along the axis, along the axis कौन है, ये है बच्चे दो, along the axis, ये मतलब साफ है कि जो लिंगेंड्स हैं उनकी अप्रोच ज्यादा किसके नजदीक होगी, इन दो ऑर्बिटल, बिकॉज दे आर अलोंग द एक्सिस। लिंगेंड कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग से आ रहा है। एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, है ना, तो उनके वो ज्यादा नजदीक होंगे एज कंपेयर टू ऑर्बिटल्स dxy, dyz एंड dxz। क्यों, बिकॉज दे आर इन बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि ये ऑर्बिटल कहां पे हैं बच्चे, इन बिटवीन द एक्सिस। तो लिंगेंड की अप्रोच जब अलोंग द एक्सिस होगी, एज इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बच्चे, तो ये इन दो ऑर्बिटल के ज्यादा नजदीक होंगे लिंगेंड, इनको रिपेल करेंगे इन ऑर्बिटल्स को, तो जिसकी वजह से इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी कंपेयर्ड इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग, दैट इज डी ऑर्बिटल जो पहले डी जनरेट था, डी ऑर्बिटल इधर देखिए बच्चे, जो पहले डी जनरेट था अब वो दो सेट में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेट्स में। कौन से सेट होंगे वो मैं यहां दिखा देता हूं। ये आपका डी ऑर्बिटल है बच्चे, अगर बच्चे पांचों डी ऑर्बिटल को, जो सही डायग्राम है इसकी वो ये है, ये नहीं है जो हमने दिखाई है, अगर पांचों को सेम रिपल्शन मिलती, सेम रिपल्शन, तो पांचों की एनर्जी बच्चे सेम बढ़ती, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर पांचों ऑर्बिटल को लिंगेंड एक जैसे डिस्टेंस से अप्रोच कर रहा होता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो पांचों को वो एक जैसा रिपेल करता और पांचों की एनर्जी बराबर बढ़ती, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या एक्चुअल में, क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के केस में जो लिंगेंड की अप्रोच है दैट इज अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस उसके सामने कौन आए बच्चे, जो उसके नजदीक रहे वो थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो साफ है बच्चे, इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी, इनको वो ज्यादा रिपेल करेगा, इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, रिपेल वो दूसरों को भी करेगा बच्चे, और जो तीन है उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी। एक्चुअल एनर्जी बच्चे ये है, एक्चुअली ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सही डायग्राम जो हमने ड्रा की है ये हमने शॉर्टकट अपनाया हुआ है, हमने यहां से शो कर दिया है, एक्चुअल ये है बच्चे, दिस इज एक्चुअल सिचुएशन। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। अगर सबको, अगर एग्जाम में आपको आए आप इसी डायग्राम को ड्रा करें तो बेहतर रहेगा, इट गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कांसेप्ट। तो पांचों डी ऑर्बिटल को अगर सेम रिपल्शन मिलती हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो सबकी एनर्जी एक जैसी बढ़ती, पर ऐसा हुआ नहीं। तीन को रिपल्शन कम मिली, दो को रिपल्शन ज्यादा मिली,
देयरफॉर द d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू सेट्स, इसको हम कहते हैं तीन वाले को बच्चे T2g सेट, T2g सेट, और इसको कहते हैं बच्चे EG सेट। ये सिचुएशन किसमें हुई? ये तब हुई जब हमारे लिगेंड ने अप्रोच किया अलोंग द एक्सिस। अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल में आपको थोड़ा सा दिखा देता है, ये बच्चे जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसे टेट्राहेड्रल ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो लिगेंड का अप्रोच है, एक्सिस बच्चे ये हैं, इसको ऐसे पकड़ के रखें आप, टेट्राहेड्रल एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या इसको जेड मान ले बच्चे, है ना, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक जेड हो गया, एक वाई हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से ये लिगेंड, ऐसे मैं दिखाता हूँ, ये लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, जो लिगेंड है, लिगेंड आपका ये है, एक्सिस ये है, ये एक्सिस है, ये लिगेंड है, तो लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो लिगेंड अप्रोच कर रहा है इन बिटवीन द एक्सिस। ना ये एक्स एक्सिस पे है बच्चे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे पता चलेगा, दिस इज वन एक्सिस, दिस इज अदर एक्सिस, दिस इज अदर एक्सिस, दीज आर द एक्सिस एक्स वाई जेड। तो लिगेंड का अप्रोच कहां से है, ना ये एक्स एक्सिस पे है, ना वाई ना जेड पे, मतलब इट इज अप्रोचिंग इन बिटवीन द एक्सिस। जो लिगेंड आपका है बच्चे, वो अप्रोच कर रहा है इस केस में इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहा है। अब एक्सिस के बीच में कौन से ऑर्बिटल है बच्चे, ये तीन है, देखिए इज वेरी इंटरेस्टिंग, these three set of orbitals, their lobes are in between the axis। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो अप्रोच ऑफ लिगेंड है, दैट इज कहां से है बच्चे, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। उस केस में क्या होगा, इन बिटवीन द एक्सिस, इन तीन को रिपल्शन ज्यादा मिलेगी और इन दो को कम, इन तीन को ज्यादा मिलेगी, तो हमारी डायग्राम बच्चे चेंज हो जाएगी। हमारी डायग्राम क्या हो जाएगी, जैसे मैंने ये ड्रा किया, मैं इधर करता हूँ, दोनों को डिफरेंस देखिए आप। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ये आपके बच्चे 5 डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल डीजेनरेट, जब तक इनको रिपल्शन नहीं मिला था, ऑल हैव सेम एनर्जी एंड वी कॉल देम डीजेनरेट। अगर इनको एक जैसी रिपल्शन मिली होती, एक जैसी सबको, पांचों की एनर्जी एक जैसी बढ़ती। अप्रोच ऑफ लिगेंड अगर इस तरीके से होती, डिस्टेंस ऑफ द लिगेंड फ्रॉम ऑल द ऑर्बिटल्स इज सेम, तो सबको रिपल्शन एक जैसी मिलती, सबकी एनर्जी एक जैसी बढ़ती। पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा नहीं हुआ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में अप्रोच ऑफ लिगेंड इज, कहां से है बच्चे, अप्रोच ऑफ लिगेंड इज इन बिटवीन द एक्सिस, नॉट अलोंग द एक्सिस, इट इज इन बिटवीन द एक्सिस। और इन बिटवीन द एक्सिस ये तीन ऑर्बिटल आते हैं, इनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस, तो लिगेंड इनके नजदीक ज्यादा होगा, इनको ज्यादा रिपेल करेगा, एंड देयरफॉर इन तीन ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, इन तीन की, dx बाई dy z है, dx z, और इन दो की, कौन से दो बच्चे, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी कम बढ़ेगी। क्यों कम बढ़ेगी बच्चे, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है, लिगेंड हमारा अप्रोच कर रहा है इन बिटवीन द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस, ये लिगेंड से दूर है, तो इनको रिपल्शन कम मिल रही है, देयरफॉर देयर एनर्जी इंक्रीज टू लेस, एनर्जी सबकी बढ़ेगी बच्चे, याद, इनकी बढ़ी उनकी बढ़ी, लेकिन ज्यादा किसकी बढ़ी, ज्यादा बढ़ी इसके केस में dx by dy z और dx z, दैट इज T2g सेट की एनर्जी ज्यादा बढ़ी एज कंपेयर टू EG सेट, EG सेट की कंपैरिजन। इस केस में भी हमारा जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो गया टू सेट्स। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है बच्चे, इसको हम क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट भी कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम बच्चे, क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई है बच्चे, ये मैंने इस वाली दिखाई है, T2g सेट, ये T2g सेट बच्चे लोअर एनर्जी दिखाया, EG हायर एनर्जी का। तो ये मैंने दिखाया है बच्चे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का केस, उनका केस मैंने लिया है। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का केस लेंगे, जो T2g सेट है वो ऊपर होंगे और EG सेट नीचे होंगे। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इतना आप याद रखें कि in case of coordination or complex compound or transition metal compound, the d orbital split into a set of two.
d ऑर्बिटल दो सेट में स्प्लिट हो जाता, एंड कलर अराइजेस ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर सेट ऑफ d ऑर्बिटल टू द हायर सेट ऑफ d ऑर्बिटल। कलर अराइज होता बच्चे कैसे? इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से फ्रॉम लोअर सेट ऑफ d ऑर्बिटल टू हायर सेट ऑफ d ऑर्बिटल। लोअर सेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता हायर सेट। क्योंकि बच्चे एक और चीज याद रखें कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है, एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होगा। जैसे एक ऑर्बिटल s और p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप है, दैट इज लार्ज एनर्जी गैप। वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल और द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सब शेल्स। यहाँ पे जो दो सेट बने हैं दे आर ऑफ द सेम सब शेल, d सब शेल, तो एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन द विजिबल रीजन, वो विजिबल रीजन में अवेलेबल होगी बच्चे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साइटेशन के लिए जो आपका सब्सटेंस है वो एनर्जी कहां से लेगा बच्चे? विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन से वो कुछ कलर को अब्सॉर्ब कर लेगा जो इसके एनर्जी गैप से मैच करेंगे। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके साथ मैच करेंगे, वो उन कलर को अब्सॉर्ब कर लेगा और रेस्ट कंप्लीमेंट्री कलर को वो ट्रांसमिट कर देगा। तो जिन कंप्लीमेंट्री कलर को वो ट्रांसमिट करेगा वही कलर कंपाउंड का होगा। एक और चीज यहाँ पे देखिए, वो क्या है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा फ्रॉम लोअर सेट ऑफ द ऑर्बिटल टू द हायर सेट। इसका मतलब साफ है बच्चे कि ये जो कलर फॉर्मेशन है ये तभी दिखेगा इफ वी हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल अगर पार्शियली फिल्ड होंगे, जैसे आप जिंक का केस ले लें, 3d10 सारे फील्ड है, सारे फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां जाएगा? जगह ही नहीं है। जगह तो चाहिए बच्चे। T2G से EG में जाना, तो EG इज फुली फिल्ड, T2G इज फुली फिल्ड, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होगा? एक और चीज याद रखनी बच्चे कि जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें पहले लोअर एनर्जी सेट भरा जाएगा फिर हायर एनर्जी, वो प्रिंसिपल यहां भी लगेगा। जैसे सपोज करें किसी में स्प्लिटिंग इस तरीके से हुई है, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे? T2G सेट में, T2G सेट। तो कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी T2G3 EG0। अगर हमने इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इफ वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन द D सब शेल, और अगर हमें T2G EG फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और हमारा कॉम्प्लेक्स भी कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल, तो हमें पता है कि T2G इज ऑफ लोअर एनर्जी, EG इज ऑफ हायर एनर्जी, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी बच्चे T2G3 EG0। कलर कैसे आएगा? ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर सेट टू द हायर सेट, दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन द विजिबल रीजन। कुछ कलर आपका सब्सटेंस अब्सॉर्ब कर लेगा फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द रेस्ट विल बी ट्रांसमिटेड, द कलर्स ट्रांसमिटेड विल बिकम द कलर ऑफ कंपाउंड। और इसमें आपने देख लिया बच्चे कि डी ऑर्बिटल का पार्शियली फील्ड होना बहुत जरूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता। अगर कंप्लीटली वेकेंट है कंप्लीटली, तब भी कलर नहीं आएगा बच्चे। कैसे आएगा कलर? तब भी कलर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एक्साइट किसको करना। ठीक है ना? ये चीज आपको एस और पी ब्लॉक में नहीं मिलेगी बच्चे। एस और पी ब्लॉक में स्प्लिटिंग नहीं है विद इन द सेम सब शेल, इसलिए एस और पी ब्लॉक कंपाउंड के जो एस और पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस होते हैं। सोडियम क्लोराइड देख लें, पोटेशियम क्लोराइड देख लें, दर कलरलेस। वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन अगर होगा भी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होगा फिर वन सब शेल टू द अदर सब शेल। अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे वो विजिबल रीजन में होगी नहीं, तो कलर कंपाउंड वहां नहीं आ सकता। कलर कंपाउंड तभी आएगा इफ द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द विजिबल रीजन, कुछ कलर एब्सॉर्ब हो, रेस्ट ट्रांसमिट हो, तो वो बच्चे इनकी खासियत है किनकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ ताकि और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। Most of the compounds of transition metals are colored both in solid state and in aqueous solution, in contrast to compounds of S and P block elements, which are colorless. Explanation. The color of transition element is essentially due to presence of incomplete
n-1 d orbital in their atom or ion. ऐसे लिख सकते हैं आप partially filled d orbital in their atom or ion, due to which dd transition of electron can take place within the same subshell. dd transition क्यों होती है, इसको dd transition कहते हैं क्योंकि d orbital split होता है, और split नहीं होता तब भी dd transition possible नहीं थी. In fact, when anions, ligands approach the transition metal ion, लिंगेंड बच्चे न्यूट्रल भी हो सकता है. इन जनरल हमने यहाँ एनायन लिख दिया. लिंगेंड जैसे अमोनिया है, वाटर है, दे आर न्यूट्रल, है ना. तो इन फैक्ट व्हेन लिंगेंड्स अप्रोच द ट्रांजिशन मेटल आयन, द d subshell split into two different energy levels because of crystal field effect. जो d ऑर्बिटल है, d सबशेल है, वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू सेट्स, E2G एंड EG. एनर्जी किसकी ज्यादा होगी वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. अप्रोच ऑफ लिंगेंड पे डिपेंड करेगा whether the ligand is approaching along the axis or in between the axis. एयर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिंगेंड की अप्रोच कहां से है बच्चे? along the axis. along the axis अगर होगा तो इन दो की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, दैट इज EG सेट विल बी ऑफ हायर एनर्जी, E2G सेट विल बी ऑफ लोअर एनर्जी. अब कलर कैसे आता है? कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल राइजेस ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d orbital of lower energy to d orbital of higher energy within the same subshell. Energy required for such excitation is available in the visible region, where light radiation, when the light radiation fall on such complexes with incomplete d subshells, they absorb a particular color from the visible portion for promotion of electron and transmit the remaining complementary colors, and thus compound appear colored. For example, बच्चे hydrated copper 2 salts, hydrated copper 2 salts, copper 2 ions. मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं. हाइड्रेटेड कॉपर 2 आयन, फॉर एग्जांपल कौन बच्चे? जैसे कॉपर सल्फेट है, absorb radiation corresponding to red light and transmit radiations corresponding to blue. That is why copper sulfate is blue in color. Transition metal ions which are completely filled are colorless because there are no vacant d orbitals to permit promotion of electron. ये मैंने आपको पहले बता दिया. जैसे बच्चे जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, इनके कंपाउंड कलरलेस हैं. क्यों कलरलेस हैं बच्चे? क्योंकि इनका जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है. स्प्लिटिंग होगी भी तब भी कोई फायदा नहीं होगा. कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाना कहाँ पे? जगह ही नहीं है. इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स बच्चे दिया है यहाँ पे, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम टाइटेनियम, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 4s2. तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव मतलब 3d1. इट इज ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल है तो आपने देखा बच्चे इसमें T2G सेट इज ऑफ लोअर एनर्जी, T2G सेट लोअर एनर्जी का है, जैसे हमने दिखाया. ये बच्चे 2G सेट लोअर एनर्जी, EG सेट हाई एनर्जी, है ना. इसको ये सिंबल भी दिए हुए हैं, डी ओमेगा डी कॉमा. तो इट्स स्प्लिट इनटू टू सेट्स. आप T2G EG ही याद रखें. इट इज T2G, जो 3 वाला है बच्चे T2G, और जो 2 वाला है उसको EG सेट याद रखे बच्चे. ठीक है. तो ये क्या करता है बच्चे? On absorption of yellow light, electron is excited from T2G set to the EG set. इसमें येलो कलर बच्चे एब्जॉर्ब हुआ. इसमें क्या होता है बच्चे? ब्लू और रेड ट्रांसमिट होते हैं. ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन होता है बच्चे पर्पल. दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड, दैट इज हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इज पर्पल इन कलर. ये एब्जॉर्प्शन ऑफ येलो लाइट दिखाया है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो गया. एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा बच्चे, कॉपर सल्फेट CuSO4 पेंटाहाइड्रेट होता है. इट हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस टाइप एंड इट इज ब्लू इन कलर. ब्लू कलर का कंपाउंड होता है. ठीक है बच्चे. अगर आप इस कंपाउंड को डिहाइड्रेट कर दें, डिहाइड्रेट, इट बिकम कलरलेस. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस, यानी जब इसमें वाटर नहीं है तो ये कलरलेस. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे कि जो आपका कॉपर सल्फेट है हाइड्रेटेड, बेसिकली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. उसका जो सही मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है. कॉपर सल्फेट एक्चुअली जो इसका फार्मूला है H2O 4 टाइम वाटर, then we have sulfate
एंड 1 वाटर, 2 पॉजिटिव बच्चे ये एंड 1 वाटर। इसमें जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, ये 4, इन्होंने इसके साथ क्या बनाया है बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉपर के साथ, लिगेंड का काम किया। और वाटर जब एज लिगेंड कॉपर की तरफ आएगा, इसकी डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देगा इनटू 2 सेट्स। इट स्प्लिट द डी ऑर्बिटल इनटू 2 सेट्स, one of lower energy, other of higher energy, and color rises due to promotion of electron from lower set of d orbital to the higher set of d orbital। अब आपको समझ आया होगा, जो बाहर वाटर है ना बच्चे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है सिर्फ, ये वाला वाटर, ये वाला जो वाटर है इसने बनाए हैं बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉपर के साथ। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉपर, वो मैंने पहले भी आपको बताया डिटेल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। वाटर इज न्यूट्रल, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट बनाएगा। 4 वाटर मॉलिक्यूल ने बच्चे बनाए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जो सल्फेट है बच्चे, वो बनाया प्योर आयनिक बॉन्ड, प्योर आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है, तो उसको जब आप पढ़ेंगे ना, ये चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इतना ही याद रखें। और जो वाटर है बच्चे, इसने बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड सल्फेट के साथ। ये बच्चे टिपिकल कंपाउंड आपने देखा कॉपर सल्फेट, कल को आपको पूछ ले एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस बिकॉज़ इट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें डी की स्प्लिटिंग किसने करी? इट इज प्योर आयनिक कंपाउंड। Hydrated copper sulfate is a coordination compound. Here the 4 water molecule acting as ligand split the d orbital, d subshell into set of 2, one of lower energy, other of higher energy, and colorize due to promotion of electron from lower set of d orbital to the higher set of d orbital. For this, it absorbs, मैंने बताया आपको, it absorbs red light and transmit the blue light. That is why these compounds are copper sulfate hydrated, blue in color. एक और चीज याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ एंड में बच्चे, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर जो आपका डी सब शेल है कंप्लीटली वेकेंट होगा, कंप्लीटली वेकेंट, तो उसके केस में भी कलर नहीं आएगा। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, देयर विल बी नो कलर। थैंक यू वेरी मच।